वो करते हैं। क्यों? ध्यान से सुनिए, अगर सत्य को नहीं जानोगे उल्टियां करते रहोगे जिंदगी भर, and you'll keep running from one place to another. क्या इतना कमजोर है मेरा मसीह कि एक दुष्ट आत्मा उसके मंदिर का ऐसा मजाक उड़ाएगा? कम ऑन, जानो कि आप कौन हो, क्या मिरास है आपकी, और उस मसीह का वो जो बलिदान है वो कितना महान है। क्यों कहते हो फिर कि महान है वो परमेश्वर जो हमारे अंदर है उससे जो दुनिया में है? जानो तो उसका मतलब। If greater is he who is in me, then that means greater is he who is in me, and greater is he who is in you. Amen. शैतान कैसे काम करता है? बिलीवर्स के माइंड को डिसीव करके। एक बहन है, वो कलीसिया में आई और मैंने उनके बारे में सुना था। वो हर महीने जाती थी एक डिलीवरेंस मिनिस्ट्री के पास, और वो उसको बोलते रहे फास्टिंग कर 1 हफ्ते की, और उससे दुष्ट आत्मा निकालते रहे। वो करती थी हर महीने, और 2 साल हो चुके थे, अभी तक डिलीवर नहीं हुई थी। भैया ऐसे कौन सी दुष्ट आत्मा है? प्रभु ने भी लीजन निकाला, एक बार में चले गए, खत्म हो गई कहानी। 6000। एंड देन आई गॉट टू नो दिस। और मैं एक भाई से बात कर रहा था, मैंने कहा भाई उसके अगर यहाँ पे चला गया है कि मेरे अंदर दुष्ट आत्मा है, उसको छुटकारा नहीं, उसको रिन्यूअल ऑफ माइंड चाहिए, उसको सत्य चाहिए, क्योंकि वो यहाँ से मान बैठी है मेरे अंदर दुष्ट आत्मा है, दुष्ट आत्मा है, दुष्ट आत्मा है, निकालते रहते हैं लोग, आती रहती है, आती रहती है, क्योंकि सत्य को नहीं जाना। सो अगले दिन मैं कलीसिया गया, वही बहन का आज तक कलीसिया नहीं आई थी, कलीसिया में बैठी थी, और जैसे ही मैंने प्रचार खत्म किया उसके बाद आई और बोला पास्टर प्रे फॉर मी। मैंने ओके, मैंने कहा फादर इन द नेम, ओके, मैंने उसको पकड़ा, मैंने कहा बहन लुक एट मी, मेरी आंखों में देख, तेरे अंदर दुष्ट आत्मा नहीं है। That was it and she was delivered. That was it. और आज उसकी शादी हो गई है, अच्छे से सेटल है और मिनिस्ट्री कर रही है। उसके बाद कभी नहीं गई दुष्ट आत्माएं निकलवाने। सत्य हमें हर एक बंधुआई से क्या करता है? आज़ाद करता है। अगर मानोगे श्रापों के अधीन है तो श्रापों के अधीन रहोगे, अगर मानोगे आशीषों के अधीन हो तो आशीषों को प्रकट होंगे। You have to decide. आप जानते हैं मैं प्रभु में आया, बिल्कुल नया था प्रभु में, और यूथ ग्रुप ज्वाइन किया, और मैं सिगरेट पीता था। मसीह यीशु को पा लिया मगर सिगरेट पीना नहीं छोड़ा, बिल्कुल नया, और वो मुझे खाती थी चीज़। मैंने उपवास किया, मैंने अपनी नाक ज़मीन में रगड़ी। मैं आपको बता रहा हूँ, एक परमेश्वर के दास ने कहा था कि अगर तुमने बार बार एक पाप को किया तो परमेश्वर का आत्मा तुम्हें छोड़ के चला जाएगा, और नाक रगड़ो घर जाकर। मैं ऐसा डर गया, बिल्कुल नया था, गया घर और नाक रगड़ी, इतनी रगड़ दी कि लाल हो गई आगे से। मेरे दोस्त में चिढ़ाने गए, रुडोल्फ द रेड नोज रेनडियर। सो क्योंकि सत्य नहीं पता था कि इस वाचा में परमेश्वर आपके पापों का लेखा जोखा नहीं रखता। यीशु मसीह ने कहा इट इज फिनिश्ड। तो सब कुछ करा, परमेश्वर के बहुत सारे लोगों के पास गया, बोला मैं इस आदत से परेशान हो गया हूं, मेरे सर पे हाथ रखो। उन्होंने सर पे हाथ रखा, बहुत मीटिंग्स में गया, कुछ नहीं हुआ। फ्रस्ट्रेट हो गया, क्योंकि यीशु मसीह से प्यार करता था पूरे दिल से और नहीं चाहता था कि मैं एक झूठा जीवन जीऊँ। और मेरे अंदर एक थॉट आया, क्योंकि मैं मिनिस्ट्री करने जाने लगा अपने पास्टर के साथ, क्योंकि मैं यूथ ग्रुप में आ गया था। मैंने कहा अगर कोई व्यक्ति मेरे पास आया और बोला मेरे लिए प्रार्थना कर दो, मैं सिगरेट पीता हूँ, तो मैं क्या करूँगा? क्योंकि मैं खुद पीता था। या तो मैं ये करूँगा, कहूँगा हे प्रभु
मेरे भाई को सिगरेट पीने की गंदी आदत से आज़ाद कर, और मेरा दिल बोलेगा कपटी कपटी कपटी। या मैं कहता अरे क्या फ़र्क पड़ता है, और दोनों गलत। तो मैंने कहा प्रभु मुझे नहीं चाहिए, मैंने तेरा आईडी कार्ड पहना है यीशु, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तेरे नाम धराई हो, मैं चाहता हूँ मेरा जीवन तुझे महिमा दे। तो आज भी याद है, मालवीय नगर की सड़क में चल रहा था, फ्रस्ट्रेट हो चुका था, सब कुछ कर दिया, उपवास, प्रार्थना, बांधना, तोड़ना, खोलना, सब कुछ जो सिखाया लोगों ने, सब कुछ कर दिया, लहू लगा लिया पूरी जगह, यीशु का लहू घर में फैला दिया, सब कुछ कर दिया, छुटकारा नहीं मिला। यीशु मसीह ने क्या कहा, छुटकारा कैसे आता है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें हर एक बंधुआई से आज़ाद। और मालवीय नगर की सड़क में जा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ प्रभु कब आप मुझे छुटकारा देंगे। आप जानते हो मैं नहीं चाहता इस आदत को, आप जानते हो मैं इससे नफरत करता हूँ, मगर मैं बंधन में हूँ इसके, कब मुझे छुटकारा दोगे। और अचानक एकदम से परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे बोला, मैंने क्रूस में तुझे 2000 साल पहले ही डिलीवर कर दिया था। और वो ऐसा है कि जैसे एक लाइट बल्ब मेरे अंदर जला, और मैंने कहा जैसे ही परमेश्वर को मैंने क्या किया, उस सत्य के साथ क्या लगी, मैंने कहा मैं डिलीवर्ड हूँ, आई एम डिलीवर्ड, मैंने आई एम डिलीवर्ड, मैं छुटकारा पा चुका हूँ। और वो दिन है और आज का दिन है, मेरे को 1% भी सिगरेट पीने की तलब नहीं हुई। क्या किसी ने मेरे ले हैंड किया, नहीं। क्या किसी ने तेल लगाया, नहीं। क्या हुआ, केवल सत्य। लास्टिंग डिलीवरेंस कम्स थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड। वचन का जो प्रकाशन है, प्रकाशन, नए नियम का प्रकाशन जो मसीह ने किया है, वो ही छुड़ा सकता है। आप जानते हैं बाइबल में लिखा है, कैन यू पुट दैट स्क्रिप्चर, आज भी जब वो पुराने नियम को पढ़ते हैं, इवन व्हेन दे रीड ओल्ड टेस्टमेंट, देयर आईज आर ब्लाइंडेड। इतने सारे मसीह लोगों की आज आंखें ब्लाइंडेड हैं क्योंकि केवल पुराने नियम पढ़ते हैं, नए नियम के भेद को नहीं जानते। नए नियम पढ़ेंगे भी तो मैथ्यू, मार्क, ल्यूक, जॉन, जो एपिस्टल्स लिखी गई हैं हमारे लिए, वो नहीं समझते उसे, पर भेद उन एपिस्टल्स में। लोग बोलते हैं बट पास्टर जनरेशन कर्स की टीचिंग से लोगों को फायदा हुआ। हाँ है, साइकोलॉजिस्ट भी फायदा देते हैं लोगों को, होता है फायदा, पर वो बहुत निचले ट्रुथ से है। आप एक बंदे के शरीर के साथ डील कर रहे हो, आत्मा के साथ डील करो, उसको बताओ आत्मा में, वो मसीह में धार्मिकता है परमेश्वर की। देखो क्या होगा, देखो रिजल्ट कितना जल्दी आएगा। ट्रुथ यू सेट फ्री कर देगा। मुझे कोई थेरेपी सेशन नहीं जाने पड़े, जैसे ही सत्य का प्रकाशन आया मेरी बंधुआई टूट गई। ऐसे ही कर्जों के साथ था, जैसे ही वचन का प्रकाशन आया मेरी गरीबी की बंधुआई टूट गई। आज आपको केवल सत्य चाहिए। Lasting deliverance comes through the word. मैं आपको फिर बता रहा हूं, if you believe that you are under a generational curse, it brings you under a curse. मैं हैरान हो जाता हूं, इतने सारे लोग आज जनरेशन कर्स की बातें कर रहे हैं, भाई ब्लेसिंग की बात क्यों नहीं कर रहा कोई? क्योंकि मसीह ने हमें मोल लेकर छुड़ा लिया श्रापों से, और हमें सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दे दी हैं। मगर अगर कोई आशीष की बात करे तो वो है खराब प्रचारक, कोई श्रापों की बात करे तो वो है बहुत गॉडली प्रचारक। वाह वाह, अरे ये आशीष आशीष करते हैं। अरे आशीष आशीष परमेश्वर ने करा है अपने वचन में, उसको बोलो अगर बोलना है कुछ। मैं आज ये प्रार्थना करता हूँ आपके ऊपर कि आज के बाद आप इस बात पर विश्वास करोगे कि आप मसीह में हर एक श्राप से छुड़ाए गए हो, और आपको परमेश्वर ने श्रापों से हटाकर आशीषों में डाल दिया है। You are blessed with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ Jesus.